भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज बताया है कि जब पहलगाम आतंकी हमले की सच्चाई विदेशों में जाकर बताई गई तो आखिरकार विदेशों की ओर से उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए, सभी जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश दौरे पर भेजा गया और एक प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज भी गई थी। उन्होंने कैसे वहां पर उस सच्चाई को बयां किया जो कि भारत में हमला किया गया था और भारत ने कैसे मुंह तोड़ जवाब फिर पाकिस्तान को दिया। लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार जवाब उसका क्या था, या यहाँ विदेशों की ओर से किस तरह से भारत को फिर समर्थन मिला है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद विदेश हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो 11 साल का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का केंद्र में, इसमें बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं, गरीबों के लिए कौन सी योजनाएं लाई गई हैं और खासतौर पर मध्य श्रेणी के परिवारों पर किस तरह से गौर किया गया है, ये भी आज कुछ एक आंकड़े यहाँ रखे गए हैं बांसुरी स्वराज की ओर से। तो चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर और जानते हैं कि कौन सी बड़ी उपलब्धियां इनके अनुसार हासिल की गई है केंद्र की सरकार की ओर से। कि 11 साल बेमिसाल में आपने कई प्रेस वार्ताओं में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन आज इस प्रेस वार्ता में आपको मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूँगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ करवा के ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज के 7 अलग अलग जत्थे भेजे और उस जत्थों में आपने देखा था, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, बीजू जनता दल के लोग भी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। और ऐसे ही एक जत्थे में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला। मुझे इतनी खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर एक एक व्यक्ति ने केवल और केवल भारतीयता की बात करी। भारत का जो स्टांस है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी गूंज 33 देशों में आपको मिली। अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगी कि कोविड के समय में जो भारत ने मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में वैक्सीन मैत्री करी थी, जहां 48 देशों में भारत ने संजीवनी बूटी की तरह मुफ्त कोविड की वैक्सीन भेजी थी, उसका क्या असर हुआ है ये तो मुझे देखने को मिला। मैं वेस्ट अफ्रीका के 3 देशों में गई थी, कॉन्गो, सियरा लियोन और लाइबेरिया, और एक एक देश ने वहां पर मोदी जी का धन्यवाद करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद करा, भारतीयता का धन्यवाद करा कि कोविड जैसे एक महामारी में मुफ्त वैक्सीन भारत ने दी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की फार्मेसी बन गई है। यही नहीं, एक तरफ तो हम विश्व मित्र की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ हम विश्व गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। G20 में जब प्रेसिडेंसी थी, तब आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है, इसका पाठ मोदी ने सरकार ने विश्व के कोने कोने तक G20 की अध्यक्षता में पहुंचाया। अफ्रीकन यूनियन को पहली बार परमानेंट मेंबर G20 में लाने वाले नरेंद्र मोदी थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ये देखा, खास करके मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, वेस्ट अफ्रीका के इन तीनों देशों ने एक गूंज में भारत के साथ खड़े होने का दावा करा। सियरा लियोन और लाइबेरिया के पार्लियामेंट्स ने तो पहलगाम के विक्टिम्स के लिए 1 मिनट का मौन अपने पार्लियामेंट में भी रखा। ये सब पहले असंभव था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यूएई में आप देख लीजिए, यूएई इतना बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहां पर जाकर इंडियन डायस्पोरा ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कोई और प्रधानमंत्री वहां इतने दशकों तक आया नहीं, लेकिन मोदी जी आए। वहां के इंडियन डायस्पोरा ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए हैं, इंडियन डायस्पोरा का सर गर्व से ऊंचा है। एक अलग आदर, एक अलग सत्कार, एक अलग सम्मान, एक अलग रिस्पेक्ट के साथ भारतीयों को अब देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम फ्रैजाइल 5 से अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं वैश्विक पटल पर।
इसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, महत्व आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखा है। इसीलिए पूरा का पूरा विश्व भारत का डंका मानता है और भारत के साथ खड़ा भी है। ये जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, ये बिना हमारी मातृशक्ति के अधूरा था। अरे जब देवताओं को भी असुरों पे चढ़ाई करनी थी तो सबसे पहले माँ दुर्गा का आवाहन करा था। उसी तरह विकसित भारत की नींव बिना मातृशक्ति के अधूरी है। आप ये देखिए कि उस मातृशक्ति जिसने इस देश को बचत की आदत दिलाई, जिसने बजटिंग सिखाई, वो ही ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग का हिस्सा नहीं था। और इसीलिए पिछले 11 साल में मोदी सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री जन धन योजना। मुझे इतनी खुशी है ये कहते हुए कि आधे से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स इसमें महिलाओं के खुले हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है, ये दावा आज बांसुरी स्वराज की ओर से भी हुआ है और इसके लिए जो नई योजनाएं मोदी सरकार की ओर से लाई गई वही अहम मानी जा रही है। हालांकि ये मानना है अब यहाँ पर भाजपा नेताओं का कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी और फाइनेंशियल को लेकर भारत और आगे बढ़ने वाला है, भारत और ज़्यादा ऊंचाइयां छुएगा और आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए कुछ नई योजनाएं भी लाई जाएंगी। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।